बच्चों गुड मॉर्निंग। हमारा ध्वनि वाला जो चैप्टर है वो चल रहा था। मैंने आपको ध्वनि के बारे में बताया था उसमें, तो उसी के आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। तो ध्वनि जो होती है वो तरंगों के रूप में होती है, प्रगमन करती है। यानी ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है या फिर गमन करती है। ठीक है, जैसे कि तरंग के रूप में कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, शांत जल या तालाब जो होता है, शांत जल या तालाब जो होता है, उसमें हम कभी क्या करते हैं, पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं। तो क्या होता है, एक उर्मिका के रूप में यानी गोलाकार के रूप में क्या होता है, पानी क्या होता है आपका आगे बढ़ता है और जब तक उसके किनारे नहीं पहुंच जाता तब तक वो चलता रहता है। तो उसी प्रकार से ध्वनि भी क्या जो होती है आपकी तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर पानी है तो मैंने यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा फेंका, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, इस प्रकार से गोल उर्मिका के रूप में ये गोल जो हो रहा है, ये गोल को बोलते हैं उर्मिका। ये सब क्या है, उर्मिका। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा फेंका, यहाँ पर फेंका, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कण होंगे, उनको क्या मिल गई होगी, ऊर्जा मिल गई होगी। उस ऊर्जा के कारण वो क्या करें, आगे की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। वो आगे की ओर गमन करते हैं, मतलब वो दूसरे कण जो होते हैं उनको ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे अभी तक ये यहाँ पर था तो अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यानी ये विक्षोभ जो उत्पन्न हुआ है, ये इसी को बोलते हैं, जो उर्मिकाएँ हैं, ये विक्षोभ, इस विक्षोभ को ही बोलते हैं तरंग। इस विक्षोभ को ही बोला जाता है तरंग। ठीक है, उसी प्रकार से ध्वनि भी क्या करती है, तरंग के रूप में क्या करती है, आगे बढ़ती है। यानी वो उसी माध्यम में रहेगी, मतलब जैसे तरंग का पानी गमन करने का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, जैसे ध्वनि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुनाई देती है, वो वायु क्या है, ध्वनि का गमन करने का एक माध्यम हुआ। माध्यम अपना क्या होता है, वहीं पर रहता है, माध्यम के कण वहीं पर रहते हैं। सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ऊर्जा क्या होती है आपकी, एक कण से दूसरे कण में क्या होती है, स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण से कहाँ पहुँच जाता है, उसके लास्ट तक, जहाँ तक हमको पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा जो तरंग होती है वो क्या होती है, एक प्रकार का विक्षोभ होती है, और जो उर्मिका के रूप में क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें माध्यम या फिर माध्यम के कारण अपनी जगह पर क्या करते हैं, अपनी जगह पर क्या करते हैं, आपके दोलन करते हैं, यानी ऊपर नीचे दोलन करते हैं, लेकिन अपने माध्यम पर, अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, अपने स्थान से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। सिर्फ ऊर्जा का क्या करते हैं, एक कण से दूसरे कण में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। इसलिए क्या होता है आपका विक्षोभ या फिर तरंग, जिस विक्षोभ को ही हम तरंग बोल रहे हैं। डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, अभी तक हमने देखा था कि शांत जल जो था वो शांत था, उसमें अगर पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो एक उर्मिका के रूप में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। उसी विक्षोभ को कहा जाता है तरंग। ठीक है, तो तरंग उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब जो तरंगें होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग की बात, यांत्रिक तरंगें जो होती है, यांत्रिक तरंगें जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसको ध्यान से पढ़ना, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग।